हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरसी हेल्प सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आईबीपीएस कलरक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। जो इसकी अंतिम दिनांक 21 जुलाई है, उससे पहले आप आवेदन कर ले। आपको मैं बता देता हूँ इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या पात्रता रहेगी और एज क्या रहेगी और कहाँ कितनी पोस्ट है, वो सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आने वाले और भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं आपको बता देता हूँ आईबीपीएस कलरक के 6128 पदों पर भर्ती यहाँ निकाली गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आईबीपीएस पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ आईबीपीएस यदि आपको आवेदन करना है तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद रिसेंट अपडेट पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आने के बाद यहाँ पे दे रखा है अप्लाई फॉर्म कॉमन रिक्वायरमेंट पोर्शन अंडर सीआरपी क्लर्क यहाँ 69 वी। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आपको थोड़ा कुछ फॉर्म फिल करने से पहले आपको नोटिफिकेशन बता देता हूँ। नोटिफिकेशन में ज़्यादा आपको वही अब जो 1 से लगाकर 21 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो फीस है वो 1 से 21 वही सेम है। उसके बाद आपकी जो काउंट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग 12/8 से होगी और 17/8 तक। और उसके बाद डाउनलोड लेटर जो कॉल लेटर है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी अगस्त में होने वाला ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो भी अगस्त। उसके बाद रिजल्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन इनका जो सितंबर के अंदर आने वाला है। कॉल लेटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो मेन का है वो सितंबर अक्टूबर के अंदर होने वाला है। और ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन मेन है वो अक्टूबर के और जो इसका रिजल्ट वो अलॉटमेंट जारी होगा वो 15 सॉरी अप्रैल के अंदर 2025 के अंदर हो जाएगा। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ और आपको ये एक बार आप अपना नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा इसका नोटिफिकेशन का, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इनके अंदर जो भी आप जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपना ये जो कितनी सीटें हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। तो जितना भी है वहाँ आप एक बार चेक कर लें। तो यहाँ पे वापस आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन सबसे पहले आपको यहाँ पोर्टल पे आना। आने के बाद यहाँ पे यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है पहले से तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप फर्स्ट बार फॉर्म भर रहे हो तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो इनके लिए मैं आपको बताता हूँ आवेदन शुल्क क्या रहेगा। आवेदन शुल्क एससी एसटी के लिए 175 रुपये, बाकी जो ओबीसी जनरल वगैरह है उनके लिए 850 रहेगा। तो इनकी एज वो आपको मैं बताता हूँ 20 न्यूनतम 20 और अधिकतम 28 साल तक होना जरूरी है। आईबीएस आईबीपीएस कलर भर्ती के लिए जो आवेदन चयन प्रक्रिया रहेगी वो मैं बता देता हूँ। प्रीलिम एग्जाम मेंस एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर की जाएगी। तो बिना देर किए हम यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना नाम डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो भी आपको नाम यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको वही वापस कन्फर्म नेम डाल देना है। डालने के बाद वापस मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल सकते हो कन्फर्म। यदि लास्ट नेम वो आपको डाल देना है। यहाँ पे वापस मैं नाम डाल देता हूँ लास्ट नेम। उसके बाद जो आपका फुल नेम है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद जो मोबाइल नंबर वगैरह है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। आपका जो मोबाइल नंबर है वही वापस कन्फर्म आपने ऊपर डाला वही नंबर सेम डाल देना है। एक बार आप अपना जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो एक बार कन्फर्म कर ले डाटा सही है ना। उसके बाद आपकी जीमेल आईडी डालनी है। तो मैं यहाँ पे जीमेल आईडी डाल देता हूँ। आपको @ लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हो जाएगा शो। उसके बाद डोमेन नेम जो भी जीमेल वगैरह है gmail.com वो आपको लगाना है। उसके बाद वही वापस कंफर्म में रिकन्फर्म में डाल देना है। तो उसमें आपको पूरी आईडी लगानी पड़ेगी। उसके बाद @gmail.com पे लगा के यहाँ पे उसके बाद आपको जो कैप्चर है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद एक बार आप कंफर्म अपने डाटा चेक कर ले। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद आर यू श्योर द डिटेल एंट्री और करेक्ट, नो चेंज एडिटिंग एप्लीकेशन विल अलाउ आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन योर क्लिक अदरवाइज क्लिक कैंसिल। आपने डाटा यदि अभी कोई समस्या आ रही तो कैंसिल कर सकते हो और आपका फॉर्म डॉक्यूमेंट ये मतलब
डाटा चाहिए तो यस ओके पे क्लिक कर देना आपको। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा, पासवर्ड वगैरह। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। उसके बाद आपको यहाँ लिखा रहा है इसके अंदर फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, आपको अपलोड इमेज करना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। होने के बाद यहाँ पे मेरा इमेज अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको कैप्चर इमेज मतलब लाइव कैप्चर फोटो यूजिंग वेब कैमरा, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखा है। और उसके बाद इसके अंदर क्यूआर टू कैप्चर एंड अपलोड द फोटो बाय मोबाइल, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। और एक आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्यूआर बार कोड इसके अंदर ऐप का नाम है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक टू हेयर इसके अंदर पे क्लिक करना है। आप बार कोड इसके अंदर वहाँ पे आप जब भी करोगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ मेरा हो गया। उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर ओपन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद जो आपका नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसके बाद आपका कैप्चर फोटो करना है। यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको हाथों हाथ। होने के बाद यहाँ पे मेरा कैप्चर इमेज हो जाएगा। उसके बाद आपको आई कंफर्म दैट इज माय वैलिड फोटो एंड आल्सो एग्री अबाउट हंड्रेड नॉट। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, वो 10 से लगा के 20 केबी के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड होगा। उसके बाद आई कंफर्म विद दैट पे, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। होने के बाद उसके बाद बेसिक डिटेल आपके सामने पूछी जाएगी, वो आपको बताना है। यहाँ पे कैटेगरी आपकी जो भी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी है, तो वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। एससी का है तो एससी कैंडिडेट है। उसके बाद यू आर पर्सन विथ डिसेबिलिटी फॉर 40% टू अबव। यदि आप विकलांग सर्टिफिकेट में आते हो तो वो यस करना है, यदि नहीं है तो नो कर सकते हो। यदि यस हो तो यहाँ पे आपके सामने और भी ऑप्शन खुल जाएंगे, जो टाइप और डिसेबिलिटी क्या है आपकी, एस आई बी आई जो भी अदर वगैरह है वो आप डाल सकते हो। तो मेरा तो नो है तो नो डाल दूंगा। उसके बाद यदि डिसेबिलिटी यही विकलांगता का है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे एक और दिख रहा है, यू आर पर्सन इज डिसेबिलिटी और कन्वर अंडर द डिस्क्रिमिनेशन, आपकी मतलब अंदर कोई है नहीं, आपको नो डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद यू आर सेल्फ फैमिली मेंबर डॉट द डीज 1984, मतलब आपकी फैमिली सदस्य किसी में 1984 के बाद किसी की दंगे में मृत्यु हुई है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद रिलेशन विथ यू बिलोंग, आपके किस धर्म में आते हैं वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद डू यू बिलोंग द रेंशन माइनॉरिटी कम्युनिटी, यहाँ पे आपको आना। यदि माइनॉरिटी में आते हो तो यस करना, नहीं तो नो कर सकते हो। उसके बाद आपको यू आर ई एक्स सर्विसमैन, यदि हो तो यस करना है, तो नो कर सकते हो। उसके बाद यू आर डिसेबिलिटी एक्सेस इज एक्स सर्विसमैन, हो तो यहाँ पे डालना, नहीं तो नो कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे यस करोगे तो यहाँ पे जो भी एक्स मंथ है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। बाकी यू हैव ज्वाइनिंग गवर्नमेंट कोई है नहीं आपकी, नो कर सकते हो। बाकी यू आर डिपार्टमेंट सर्विसमैन किल्ड एन एक्शन, यहाँ पे आपको नो कर देना है। बाकी आप यू आर स्किंग रिलेशन अंडर बिलोंग दिव्यांग वुमेन वुमेन जस्टली सेलेक्टेड हस्बैंड, यू आर नॉट रीमेड, आप विधवा हो कैटेगरी अंदर आ तो यस करना है। विधवा के अंदर फॉर्म भर रहे हो या पुनर्विवाह के अंदर हो, जो परिव्यक्ता है वो यहाँ पे हो तो यस करना, नहीं तो नो। बाद यू हैव अप्लाइड फॉर CWR CRP फॉर क्लियर रियलिटी, यदि आपने CWR CRP के अंदर मतलब पहले एग्जाम होगा उनके अंदर यदि पासिंग हो, अप्रूव हो तो यस करना है। और कहाँ है जो भी है इसमें CWR CRP जो भी जिसमें हुए थे वो उसको यस करना है, यदि नहीं हो तो नो कर सकते हो। उसके बाद आपको वापस आना नेट्री सिटीजनशिप, आपको जो भी आपकी मतलब राष्ट्रीयता क्या है वो यहाँ पे डालना है। और नहीं मतलब जो अदर है अदर कंट्री के वो यस डाल सकते हो। बाकी वैकेंसी और स्टेट और अप्लाइंग फॉर, आप मतलब वैकेंसी के लिए किस राज्य को चुनना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। राजस्थान के लिए यदि कर रहे हो तो यहाँ पे राजस्थान, बाकी जो भी अदर स्टेट के लिए कर रहा हो तो यहाँ पे यस कर सकते हो। मतलब जो भी अपना अपने अकॉर्डिंग वो डाले, जो आपको जिस हिसाब से डालना है, पंजाब वगैरह जो भी पोस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हो। ये जरूरी नहीं कि अपने राज्य के हिसाब से डाल सकते हो, अदर स्टेट का भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद सेंटर ऑफ प्राइमरी एग्जामिनेशन, आपका जो सेंटर कहाँ पे लेना है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद सेंटर ऑफ
मेन एग्जामिनेशन का वही आपको जो भी डालना है, जयपुर, जोधपुर वगैरह जो भी आपका सेंटर डालना है वो यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपके सामने आई इंटरेस्ट टू ब्रेन फ्रॉमिंग आईडी व्हेन अप्लाइंग टू एग्जामिनेशन, आपके पास आईडी क्या है वो यहाँ पे डालना, जो पैन कार्ड वगैरह, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है, इसमें से जो भी है आपके पास वो यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं अपना यहाँ पे डाल देता हूँ। जो आपको यहाँ पे नंबर डालने पड़ेंगे, आईडी प्रूफ नंबर क्या है वो यहाँ पे आपको शो करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको काइंडली इनकरेक्ट मीडियम ऑफ पेपर, हाउ टू लाइक योर पेपर द प्रेजेंट टू यू, आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। एक ही ऑप्शन आ रहा है हिंदी और इंग्लिश के अंदर। उसके बाद पर्सनल डिटेल में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद जो भी मंथ है वो यहाँ पे आपको डाल देना। उसके बाद जो भी सन आपका डेट ऑफ बर्थ का वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद जो जेंडर वगैरह है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर यदि आपके पास है तो वो डाल सकते हो, मैंने डाल दिया। आपके यदि पैन कार्ड है वो भी डाल सकते हो। उसके बाद डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, आप मतलब जुड़वा भाई बहन हो तो यस करना, नहीं तो नो कर सकते हो। उसके बाद जेंडर भी वो आपको डाल दिया। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी शादी हो रखी है, अनमेरिड हो, मैरिड हो, विधवा हो या फिर डिवाइड जस्टिस का, आप जिस आपको जो भी है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद जो फादर का नाम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, जो भी है मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपका मदर नेम डाल देना है, मैंने डाल दिया। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद जो भी आपका राज्य है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना। उसके बाद यदि आपका सेम एड्रेस है तो आपको वही क्लिक कर देना है। उसके बाद सोर्स योर एड्रेस जीएसटी इन्वॉइंग, आपका जो परमानेंट एड्रेस है यदि चेंज है तो यहाँ पे लिख देते हो, आपका परमानेंट है तो परमानेंट डालना पड़ेगा। उसके बाद वैलिड फॉर डिटेल, एक बार आप अपनी जो भी डिटेल है एक बार कंफर्म चेक कर ले। उसके बाद वैलिड डिलीट पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वैलिड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ मैं। होने के बाद जो आपके एजुकेशन संबंधित जो भी है वो यहाँ पे आपको डाल देनी। आपने ग्रेजुएशन कब पास करी है वो यहाँ पे आपको जिस सब्जेक्ट से डिग्री है वो यहाँ पे आपको डाल देनी। तो बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स वगैरह है, जो भी अपने हिसाब से वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इतने में से कोई भी हो आप डाल सकते हो। मेरी बैचलर ऑफ साइंस से हो रखी है तो मैं डालूंगा। उसके बाद जो भी एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन जो भी आपके हिसाब से वो आपको यहाँ पे डाल देने। जो जूलॉजी, बॉटनी वगैरह जिस सब्जेक्ट से हो रखी है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आपको फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पे डिग्री जो भी है आपकी बैचलर ऑफ साइंस वगैरह, बैचलर ऑफ कॉमर्स है जो भी है आपके वो डाल देनी है। उसके बाद आपका जिस सब्जेक्ट से कर रखी है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है सब्जेक्ट। वैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह जिस जिस सब्जेक्ट से है वो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। उसके बाद जो पासिंग डेट है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है, तो यहाँ पे डाल देता हूँ। जो आपकी मार्कशीट के ऊपर दे रखी है पासिंग डेट वो डाल देनी है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद जो भी मंथ है वो यहाँ पे आपको डाल देना। जो ईयर से है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। जो कितने परसेंटेज बने हैं वो यहाँ पे आपको मार्क्स और परसेंटेज डालना है। उसके बाद जो आपका फर्स्ट सेकंड वो यहाँ पे क्लास ग्रेड सेकंड है वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फर्स्ट क्लास वगैरह, सेकंड क्लास, पास क्लास जो भी है यहाँ पे आपको डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे परसेंटेज डाल देता हूँ जो आपके फाइनल के अंदर बने हैं। और उसके बाद जो आपने क्लास ग्रेड आपका जो भी लगा है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, तो मैंने डाल दिया। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ डाल सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो। उसके बाद डू यू हैव ऑपरेटिंग वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर सिस्टम, यदि आपको आपके पास क्या डिग्री है, यदि सर्टिफिकेट है आपके पास किसी कंप्यूटर वगैरह का, यस करना है। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री वगैरह है, कुछ भी है तो यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं है तो नो कर सकते हो।
यदि आपके पास नहीं है तो नो कर सकते हो। उसके बाद डिटेल फॉर कंप्यूटर नॉलेज की, उसके बाद आपके पास है वर्किंग एक्सपीरियंस डिटेल स्टर फॉर परजेंट है एप्लॉयमेंट, यदि आप पहले अभी कोई फिलहाल प्रेजेंट में वर्किंग कर रहे हो तो यस करना है, नहीं तो नो कर सकते हो। आप कई जगह काम कर रहे हो तो यस करना है, जो आपकी डिटेल वगैरह है यदि नो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है पीटी मैट कॉमेंट ऑनलाइन और ऑनलाइन मोड इज कैश पॉसिबल होल्ड फ्री एग्जाम ट्रेनिंग, यदि आपको ट्रेनिंग के लिए आवेदन करना है, ये जो ओनली एससी एसटी ओबीसी जनरल जो भी माइनॉरिटी वगैरह है यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी जो ई सर्विसमैन डिसेबिलिटी ई सर्विसमैन हो यहाँ पे यस कर सकते हैं। बाकी जो ट्रेनिंग सेंटर आपको जहाँ भी लेना है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, जरा जैसे कि आपको अपने नज़दीकी जहाँ भी है आपको अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको उचित लगे वो डाल सकते हो। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मेरा आज जोधपुर तो मैं यहाँ जोधपुर डाल देता हूँ, या बाकी जो भी आपके हिसाब से। उसके बाद वेदर पर्सन आपको कन्वेंशन सेंटर आपको नो करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको लैंग्वेज सुननी है, जो भी आपको हिंदी है, रीड इंग्लिश है, या राइट स्पेस जो भी आपको बोलना वो भी यहाँ पे बोल सकते हो। उसके बाद जो हिंदी है वो हिंदी में यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आपको वैलिड एंड योर डिटेल पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यू हैव अपडेट नॉट नॉलेज योर सिस्टम, यस पे आप क्लिक करोगे तो या जो भी है यहाँ पे यस कर देता हूँ। उसके बाद आपको वैलिड पे ओके करना है। उसके बाद आपको सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। होने के बाद आपके सामने यहाँ पे नेम ऑफ बैंक के जो भी परमिशन आपको बैंक के देने हैं वो यहाँ पे आपको डाल देने हैं, अपने जो भी आपके हिसाब से आपके जहाँ है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपके जो जिस राज्य से आपने अप्लाई किया है उनके लिए मैं बता देता हूँ, जो भी आपकी कैटेगरी अनुसार। यहाँ पे आने के बाद राजस्थान के अंदर जो भी ऐसी कैटेगरी के हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, जो सेंट्रल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के 11 है, बाकी पंजाब नेशनल के 22 है, और अदर के एन आर ओ जीरो बाकी है, जो टोटल डबल 3 है। बाकी एसटी के लिए अलग अलग है, ओबीसी भी अलग है, जो भी है आपके हिसाब से आप डाल सकते हो। जैसे विकलांगता के लिए भी यहाँ पे अलग दे रखा है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जैसे कि ज़्यादातर यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के हैं, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पंजाब नेशनल के। उसके बाद डाल देता हूँ सेंटर ऑफ बैंक के या इंडिया के। ये दो डालने के बाद बाकी जो आपके अकॉर्डिंग वो डाल सकते हैं। यदि और कोई यहाँ वैकेंसी यहाँ पे दे रखा है एनआर यहाँ पे जो भी है अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे पोस्ट खाली वगैरह है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आपके अकॉर्डिंग डाल दोगे, उसके बाद वैलिड एंड योर डिटेल पे यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे डालने के बाद सारा आपको जो भी अपने हिसाब से डालना है डाल सकते हो। मैं यहाँ पे पूरा डाल देता हूँ जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे सारा डालने के बाद आपको वापस वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद वेरीफाइड डिटेल यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद आप शेयर नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप फॉर्म है यहाँ पे आ गया है, फिर भी आप एक बार देख लें। और उसके बाद आप जो भी ऑनलाइन वगैरह फीस वगैरह है वो यहाँ पे कट के जो भी जीएसटी वगैरह है आप एक बार देख के फिर आप आई एग्री पे क्लिक कर देना। उसके बाद आई कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आई कंप्लीट दैट माई नेम फिर द मी एप्लीकेशन फॉर एग्जिटी मैच आई डी प्रूफ, तो मेरे यहाँ पे हो रहे हैं आई डी प्रूफ पे आई डी चेंज नेम, यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद यदि आपका नेम चेंज है तो यहाँ पे क्लिक करना है, यदि नहीं है तो यहाँ पे यस आई कंफर्म पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक बार देख ले। उसके बाद मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, आर यूर श्योर टू कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको आपको यहाँ पे अंगूठा लेफ्ट हैंड का देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है हैंड राइटिंग डिजेक्शन, मैं आपको बता देता हूँ वो आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे पहले मैं फिंगर लगा के आपको लेफ्ट हैंड का लगाना है, उसके बाद यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अपलोड होने के बाद यहाँ पे ये मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड होने के बाद यहाँ पे ऐसा प्रीव्यू दिखेगा। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे हैंड राइटिंग डायरेक्शन यहाँ पे लिखना है, तो उसके बाद गाइडलाइन यहाँ पे फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड की, तो यहाँ पे अपलोड होने के बाद यहाँ पे दिखा दे रहा है आपको, यहाँ पे लिखा रहा है जो फोटोग्राफर कैप्चर वगैरह है, तो आपको यहाँ पे डाउन सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे दिखा दिया। लेफ्ट हैंड आपको जो है जेपीजी में वो डालना। उसके बाद यहाँ पे हैंड राइटिंग डायरेक्शन इमेज, इमेज के लिए आपको ये लिख देना है। यहाँ पे आपको नॉर्मल सिंपल से पेज पे आपको आई नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको अपना नाम लिख के या कैंडिडेट ये नहीं लिखना है। बाकी है भी जो डायरेक्शन जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है सबमिट
ये आपको इतना एक नॉर्मल से खाली पेज पे लिख के आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं आपको यहाँ पे अपलोड करके दिखा देता हूँ। सेशन यहाँ पे मैं अपलोड करके यहाँ पे हैंड राइटर वाला दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद आप यहाँ पे शो होगा आई आई एम जितना है ये भी डिलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन सबमिट भाई जो भी है आपको यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपका कैप्शन है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो यहाँ पे पेमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कैप्चर डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डू यू हैव एंड प्रोसेस फॉर पेमेंट। उसके बाद यहाँ पे जो आप क्यूआर कोड से या जो भी अपने अपने हिसाब से जो भी पेमेंट आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो अपने में पेमेंट में जाके आप पेमेंट सक्सेसफुल कर सकते हो। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये सब प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया। ऐसा कोई यदि आपके प्रॉब्लम आ रही फॉर्म में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।